नेहा शर्मा लखनऊ के एक नामी डॉक्टर की बेटी है। बचपन से पढ़ाई में तेज। पिताजी डॉक्टर होने की वजह से टाइम नहीं दे पाते और माँ को ये पढ़ाई लिखाई की बातें समझ में नहीं आती थीं। पिताजी उत्तर प्रदेश के एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए दादा दादी की मर्ज़ी से शादी किए थे। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको इन सब चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन वो एक कुशल गृहिणी थी जिनके हाथों में जादू था। नेहा भी बचपन से पिताजी को ही रोल मॉडल मान चुकी थी। जब भी कोई पूछता तो कहती कि मैं पिताजी के जैसे बनूंगी, एक बहुत चर्चित डॉक्टर। नेहा पढ़ने में जितनी अच्छी थी, देखने में भी उतनी ही सुंदर। शहर में थी तो उतने भाव नहीं मिलते, क्योंकि अक्सर शहर में लड़कियां फैशन और डिजाइनर कपड़े पहनकर अच्छी ही लगती हैं। नेहा को सुंदर हैं तब पता लगा जब वो छुट्टियों में दादा दादी के पास मिलने जाती। पूरे गांव के लड़का लोग नेहा को निहारते। नेहा भी देख के मुस्कुराती हुई अच्छे पल का लुत्फ उठाती। देखते ही देखते नेहा बड़ी होने लगी, स्कूल से कॉलेज में आ गई। अब नेहा को एक दिन पिताजी बोले कि बेटा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करो। नेहा मुस्कुराकर पापा को बोली, ठीक है पापा, ज़रूर करूँगी। नेहा की दिनचर्या सुधर गई। अब बस सिर्फ पढ़ाई और खाने के सिवा कोई भी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ना था। सुबह पापा हॉस्पिटल जाते समय नेहा को कॉलेज छोड़ देते, लेकिन शाम को नेहा को खुद आना पड़ता था, या फिर कभी कभी पापा ड्राइवर भेज देते थे। नेहा की 12th की पढ़ाई पूरी हो गई। अब नेहा मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लाई, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलने की वजह से पापा बोले, एक साल ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी करो। नेहा के जीवन की ये पहली हार थी। इससे पहले नेहा कभी भी कोई चीज़ में फेल नहीं हुई थी। नेहा थोड़ी मायूस हो गई, माँ के पास जाकर रोने लगी। माँ बोली, टेंशन मत लो, तुम मेरी तेज बच्ची हो, इस बार हो जाएगा। तभी नेहा के दादा दादी का कॉल आया कि नेहा के साथ कुछ दिन मिलने आ जाओ। नेहा के पापा को काम था तो वो मना कर दिए, लेकिन नेहा की माँ और नेहा को 10 दिन के लिए जाने की परमिशन दे दिए। नेहा को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि नेहा की दादी नेहा को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि नेहा बहुत कम ही दादा दादी के पास रहती थी। नेहा और उसकी माँ को ड्राइवर गांव छोड़कर वापस आ गया। नेहा गांव में बहुत खुश थी। नेहा अब थोड़ी मैच्योर हो गई थी, तो वो बचपन वाली हरकतें छोड़ दी थी। किसी को देख के हंसना मुस्कुराना, ये सब करने में अब उसको डर लगता था कि कोई देख लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। नेहा के दादा के घर के बगल में ही एक घर था जिसमें सिंह जी रहते थे। वो थोड़े गुंडे टाइप के लोग थे जो बात बात पर बंदूक और गोली की बात करते थे। नेहा जब छत पर गई तो देखी कोई लड़का सिंह जी की छत पर एक्सरसाइज कर रहा है। लड़का देखने में अच्छा दिख रहा था। लड़का दूसरी तरफ मुंह करके एक्सरसाइज कर रहा था। चौड़ी छाती में मजबूत बाजुओं के साथ लंबे बाल। नेहा देख के मंत्रमुग्ध हो गई। उसको देखने लगी, कभी डिंबल उठाता तो कभी पुशअप करता। अचानक वो पानी की बोतल लेने घूमा तो नेहा को देख लिया। नेहा उसको देखकर छिप गई। थोड़ी देर के बाद फिर से देखी तो दिखा वो लड़का पसीने को पोंछ रहा है। वो तुरंत दौड़ के नीचे आ गई। नेहा के दौड़ने की आवाज़ शायद उसको पता चल गई। नेहा की धड़कनें तेज थीं। दादी बोली, का होल गयल बुचिया, का देख ले लूँ जो इतना हफ्फा ताड़ू, अपनी भाषा में बोली। नेहा बोली, कुछ नहीं दादी, वो दौड़कर उतरे इसलिए। नेहा को डर लग रहा था और वो फिर से देखने की ललक भी थी। नेहा सोची फिर से देख आऊँ क्या, फिर अपने मन को मार दी और बोली, अब नहीं जाऊँगी। नेहा को जानना था कि वो कौन था। नेहा अपनी दादी से बोली कि दादी, ये बगल वाले घर में भी दादा दादी रहते हैं का? दादी बोली, ना हो, मने ठीक आदमी जन हैं। नेहा बोली, दादी आप हिंदी में बोलिए, ये नहीं समझ में आती है आपकी भाषा। पापा मम्मी भोजपुरी नहीं बोलते घर में। दादी हंस के बोली, हमके जन आई हिंदी बोल ले। नेहा बोली, प्लीज़ दादी। नेहा की दादी पुराने ज़माने की लेडी थी और उस ज़माने में वो 8 तक की पढ़ाई की थी, तो उनको हिंदी आती थी बोलनी। लेकिन गांव में सब भोजपुरी के माहौल था, तो हिंदी बोलने ही छोड़ दी थी, लेकिन नेहा से हिंदी में ही बात करती थी। दादी बोली, उन लोग ठीक आदमी नहीं हैं, उनके घर में सिर्फ गोली और बंदूक की बात होती है। गांव में कोई उन लोगों से मतलब नहीं रखता। नेहा डर गई। वो बोली, तो उनको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते सब कोई? दादी हंसी और बोली, उनके लिए कोई कुछ करेगा तब ना, वो तो कुछ करते भी हैं
तो नाम निशान मिटा देते हैं। नेहा एकदम से डर गई, बोली छोड़िए, नहीं जानना है। शाम को नेहा दादी के साथ गांव में खेत देखने गई। आते आते रात होने लगी थी। जगह जगह पर कई लड़के बैठ के बात कर रहे थे, कई ताश के पत्ते खेल रहे थे, कोई सिगरेट पी रहा था। नेहा को उन सब चीज़ों से डर लग रहा था, लेकिन दादी थी साथ में तो उसको थोड़ी हिम्मत थी। नेहा आ रही थी तो दादी को जो मिलता उसी से टोक के बात करने लगती। नेहा बोर हो रही थी, लेकिन क्या करे, अकेले घर आ भी नहीं सकती थी। नेहा देखी तो अचानक थोड़ी दूर पर बाइक पर बैठा एक लड़का दिखा। नेहा को समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि वो वही है जो एक्सरसाइज कर रहा था। नेहा उसको देखी और सोची कि उससे बात करे, लेकिन नेहा के अंदर की लड़की उसको रोक दी कि तुम लड़की हो, पहले बात करोगी तो तेरी इज्जत घटेगी। नेहा तुरंत मुंह फेर ली। वो लड़का अभी भी नेहा को नहीं देखा था। उसके लंबे बाल थोड़ा सा भी सिर घुमाने से पूरे घूमते थे। लुक अच्छा लग रहा था, लेकिन दादी ठीक बोली थी कि गुंडे हैं वो लोग, क्योंकि इतना अच्छा बॉडी था फिर भी एकदम टपोरी लोग। शर्ट के बटन खुले और हाथ में रुमाल बांधे। नेहा एक ही नज़र में उसको नीचे से ऊपर तक निहार ली। सब लड़के वहाँ थे, वो नेहा को देख रहे थे, लेकिन उसका एटीट्यूड ही अलग लेवल का था। एक बार भी नेहा को नहीं देखा। नेहा मन ही मन बोली, एक तो गुंडा और एटीट्यूड तो एकदम शरीफों वाला रखा है, जैसे कलेक्टर बाबू हो। नेहा की आंखें बार बार उसी पर जा रही थीं। नेहा बोली, दादी चलिए ना। अब नेहा की दादी से जो बात कर रही थी वो औरत नेहा की दादी को भोजपुरी में नेहा के बारे में पूछने लगी। नेहा की दादी भोजपुरी में नेहा की तारीफ कर रही थी। कुछ कुछ नेहा को समझ में आ रहा था, कुछ सब नेहा के सर के ऊपर से जा रहे थे। नेहा बोली, दादी लेट हो रहा है। फिर दादी आगे बढ़ गई। नेहा उस लड़के के करीब आई तो देखी कि वो लड़का एक बार नेहा को देखा और फिर मुंह फेर लिया। नेहा कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन सोच रही थी। अजीब है ये। नेहा रात को सोच रही थी कि किस बात की इसको इतनी एटीट्यूड है, बॉडी बना लिया है इसलिए, या फिर पता नहीं क्या सोचता है वो। नेहा सो गई। सुबह सुबह नेहा छत पर नहीं गई। सोची अभी फिर से उसको नहीं देखना है, इसलिए नेहा अपनी चचेरी बहन के साथ खेत की तरफ घूमने गई। ये घूमने जा रही थी तो देखी वो घूम के आ रहा है, दौड़ते हुए पसीना बहाते हुए। नेहा अपनी बहन से बोली कि छोटी, ये कौन है? उसकी बहन बोली, ये नितिन भैया हैं, बगल के घर के ही हैं। इनके घर के लोग अच्छे आदमी नहीं हैं दीदी। कुछ दिन पहले ही इनके चाचा जेल गए थे, किसी को जान से मारने के जुर्म में। नेहा बोली, फिर क्या हुआ? वो जेल में हैं वृंदा? वृंदा बोली, नहीं दी, पैसे भी हैं इनके पास तो ये लोग तुरंत जेल से भी छूट जाते हैं। नेहा बोली, क्या फैमिली है, इन लोगों को पूरा गांव जानता है, ये लोग खराब हैं फिर भी। नेहा बोली, ये क्या करता है? वृंदा बोली, ये कुछ नहीं करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ते कम, घूमते ज़्यादा हैं ये लोग। ये पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने में बुद्धू हैं तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, दौड़ निकाल लेंगे। नेहा हंसने लगी। वृंदा बोली, दीदी ये देखने में अच्छे लगते हैं, गांव की लड़कियां इनको छिपकर देखती हैं, क्योंकि सामने से कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, वरना ये लोग गोली भी मार सकते हैं। नेहा बोली, गोली के सिवा और कुछ नहीं है इन सब की लाइफ में? वृंदा बोली, मुझे तो लगता है नहीं है, और हंसने लगी। नेहा भी हंस दी। 5 दिन निकल गए थे। नेहा के पास अब 5 दिन ही बचा था, और ये आदमी था कि नेहा के दिमाग में ही घूमता जा रहा था। एक सुबह नेहा घूम के आई तो बरस लेकर छत पर पहुंच गई। देखी तो एक्सरसाइज कर रहा था अपनी छत पर। नेहा बोली, ये मशीन है, क्या थकता नहीं है? नेहा घूम घूम कर बरस करने लगी। आज नेहा इग्नोर कर रही थी, और वो तो नेहा को देखा भी नहीं था कि नेहा छत पर है। जब देखा कि नेहा छत पर है तो वो खुद पसीना पोंछते हुए नीचे चला गया। नेहा को लगा इसका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है। नेहा भी नीचे आ गई। नेहा के पापा का फ़ोन था। बोले कि नेहा, आपकी क्लासेस चालू होने वाली हैं, दादा दादी के घर रहना हो गया हो तो आकर क्लासेस शुरू करें। नेहा को जाने का मन नहीं था, लेकिन नेहा और हार नहीं चाहती थी ज़िंदगी में, इसलिए बोली, आ जाइए पापा लेने, हम चलेंगे। नेहा की माँ का क्या था, जो बाप बेटी डिसाइड की, बोली माँ मान जाती थी। पापा बोले कि ठीक है, कल शाम को या परसों आते हैं, मैं खुद आऊँगा लेने। नेहा बोली, ठीक है पापा। नेहा फ़ोन रखने के बाद बोली, पापा बोले थे 10 दिन के लिए जाओ,
और 5 दिन में ही बुलाने लगे। दादी बोली कि डॉक्टर बन जाओ तो आना मिलने। नेहा बोली हाँ दादी ज़रूर। नेहा नितिन से मिलना चाहती थी। सोची कैसे क्या करें। नेहा फिर से छत पर गई। देखा अभी नितिन घूम घूम कर कसरत कर रहा था। नेहा उसकी तरफ जाने लगी तो नितिन उतरने लगा। नेहा बोली सुनिए। नितिन घूमा। नितिन बोला मैं। नेहा हाँ में सिर हिलाई। नेहा बोली आप इतने शांत क्यों रहते हैं। नितिन कुछ नहीं बोला। नेहा बोली इधर आइए। नितिन अपनी छत पर ही नेहा के तरफ थोड़ा करीब आया। बोला क्या हुआ। नेहा बोली आप किसी लड़की से बात नहीं करते हैं क्या। नितिन बोला करते हैं जो हमारी रेंज में हो। उससे नहीं करता जिसे देखकर लगे कि बात करने से भी बात नहीं करेगी। नेहा बोली अच्छा तो मैं आपको वैसी लगी। नितिन बोला जाइए आप नीचे वरना आपके घर वाले मारेंगे। मेरे से गांव की कोई लड़की बात नहीं करती। आपको डर नहीं लगता है। नेहा बोली नहीं। नितिन बोला आप यहाँ नया आई हैं, जब रहेंगी तो पता चल जाएगा। नेहा बोली नहीं रहूँगी, कल शाम या परसों जा रही हूँ। नितिन बोला आपका नाम क्या है और ये आपका नाना का घर है या दादा का। नेहा हंसी और बोली आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। नितिन बोला कैसे पता होगा, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अभी 6 महीने पहले ही यहाँ आ रहा हूँ। लखनऊ में पढ़ाई करता हूँ। नेहा को तो मानो पंख लग गया हो। बोली मेरा नाम नेहा है और मैं प्रेम शर्मा की बेटी हूँ। नितिन झट से बोला डॉक्टर अंकल की बेटी हैं आप। फिर तो मेरी। नेहा बीच में टोक के बोली बस बस इतना ही बोलिए, मैं आपके डॉक्टर अंकल की बेटी हूँ और आपकी कोई नहीं लगती हूँ। नितिन मुस्कुराकर बोला लेकिन डॉक्टर अंकल तो मेरे अंकल लगते हैं और मैं उनसे बचपन में मिला भी हूँ। अभी पता नहीं कैसे होंगे। नेहा बोली वो ठीक हैं, वही लेने आ रहे हैं, कल देख लीजिएगा कैसे हैं। नितिन बोला आप क्या करती हैं। नेहा बोली मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। नितिन बोला मतलब आपको भी डॉक्टर ही बनना है, कैसे पढ़ लेती हैं इतना। मुझे तो पढ़ाई से नफ़रत हो गया है, बस एक बार पुलिस की नौकरी निकल जाए मैं फिर कॉपी किताब देखूंगा भी नहीं। नेहा बोली पढ़ाई करना उतना भी टफ नहीं है। नितिन बोला आप बात करने से लग रही हैं जैसे आप पढ़ाकू हैं और क्लास की टॉपर भी। नेहा हंस के बोली हाँ। नितिन बोला क्लास में लास्ट बेंचर होता है ना, वही हूँ मैं। नेहा बोली आप अपने गांव घूम लिए हैं। नितिन बोला अपना गांव अलग, बगल के सारे गांव और कस्बा घूम लिया हूँ मैं। नेहा बोली एक काम कर दीजिए। नितिन बोला बोलिए। नेहा बोली मुझे शाम को चाउमीन खाना है, आप ला देंगे। नितिन हंस के बोला ये शहर के बच्चे चाउमीन पिज़्ज़ा के बिना दिन ही नहीं निकलता। नेहा बोली छोड़ दीजिए नहीं खाना है। नितिन बोला देखिए मुझे मनाना नहीं आता है, किसी को अगर नहीं बोलिएगा तो मैं लाऊंगा भी नहीं। नेहा झट से बोली ला दीजिएगा प्लीज़। नेहा अपनी जीन्स के पैकेट से पैसा निकाल के देने लगी तो नितिन मना कर दिया। बोला लेके आऊँगा तब दे दीजिएगा, अभी नीचे जाइए वरना आपको डांट मिलने वाली है। नेहा बोली ठीक है। नितिन बोला 6 बजे शाम को छत पर आ जाइएगा वरना मिलेगा भी नहीं। नेहा बोली आप सबसे इतना अच्छे से बात करते हैं तो फिर आपसे लड़कियां डरती क्यों हैं। नितिन बोला मैं किसी से बात नहीं करता इसलिए, जिससे करता हूँ वो नहीं डरती है। नेहा नीचे आ गई और नितिन भी चला गया नीचे। नेहा को तो शाम का इंतज़ार था और नितिन के मन में नेहा के लिए फीलिंग जगने लगी। उसे नेहा बहुत अच्छी लगी और वो नेहा को थोड़ा थोड़ा चाहने लगा। नेहा को बहन कहने से रोकने पर नितिन को लगा कि नेहा को भी शायद वो पसंद है। नितिन था तो गुंडे के घर से, लेकिन उसके विचार नेक थे। वो चाहता था कि सेटल हो जाए और घर से दूर एक नया आसियाँ बसाए। ऐसी बदनाम वाली ज़िंदगी उसको पसंद नहीं थी। नेहा शाम को नितिन के लिए 5:30 बजे ही छत पर एक बुक लेकर चढ़ गई। सबको लगा पढ़ाई करने गई है, लेकिन नेहा को नितिन का इंतज़ार था। नेहा घड़ी देख रही थी। नितिन 6 बजे नहीं आया। नेहा को यकीन था कि वो ज़रूर आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम पर नहीं आया। नेहा सोची जब तक नहीं आएगा वो नीचे नहीं जाएगी। 7 बजे नितिन आया। नितिन दौड़ते हुए छत पर चढ़ा। अंधेरा हो गया था। नेहा अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। नितिन बोला बंद कीजिए, किसी को पता चल जाएगा।
नेहा बंद कर दी और बोली, इतनी देर कैसे हो गई? नितिन बोला, मैं नहीं बताऊंगा वरना आप हंसेंगी। नेहा बोली, नहीं हंसूंगी, बोलिए। नितिन बोला, मैं पहली बार लेके आ रहा था तो रास्ते में दोस्त मिल गए, सब छीन के खा गए। बोले घर दूसरा ले जाना। दूसरी बार लेने गया तो देखा वहाँ ख़त्म हो गया, तो फिर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। नेहा सच में नहीं हंसी। नितिन हंसते हुए बता रहा था। नेहा बोली, थैंक यू मेरे लिए इतना किए। मैं भगवान से कहूँगी कि आपको जल्दी पुलिस की नौकरी दे दे। नितिन बोला, भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं, पढ़ना तो मुझे पड़ेगा ना। नेहा हंस दी, बोली, ये तो है। नेहा बोली, आप खाइए चाउमीन या सिर्फ मेरे लिए लाए हैं? नितिन बोला, मैं खाया, आप खाओ। नेहा बोली, सच में आप खाए? नितिन बोला, हाँ मैं खाया। नेहा बोली, फिर भी आप खा लीजिए थोड़ा सा। नितिन बोला, देखिए मुझे इतने प्यार पाने की आदत नहीं है, मुझे डांट फटकार खाने की आदत है, ऐसे ना किया कीजिए, अजीब लगता है। नेहा बोली, अजीब क्या लगता है? नितिन बोला, आप डॉक्टर बनेंगी तो क्या चीज़ का डॉक्टर बनना है? नेहा बोली, दिल का डॉक्टर, मेरे पापा भी वही हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नितिन बोला, इतने बड़े इंग्लिश नाम से अच्छा है ना कि बोले दिल के डॉक्टर हैं। आप पहले ही दिल की डॉक्टर होंगी जो दिल के मरीज किसी को बनाएंगी और दिल को ठीक करेंगी। नेहा नहीं समझी, बोली, मतलब? नितिन हंस के बोला, आप नहीं समझिए, ये बहुत अजीब मामला है। नेहा बोली, आप भी कभी कभी फिलोसफर बन जाते हैं। नितिन बोला, ये क्या होता है? आप हिंदी शब्द उपयोग कीजिए ना, आपके इंग्लिश शब्द मेरी समझ से परे हैं। नेहा हंस गई। नितिन बोला, जल्दी से खा लीजिए वरना आपके घर वाले आ जाएंगे। और नेहा एक बाइट खाई और नितिन से बोली, आप भी लीजिए ना। नितिन जैसे ही लेने वाला था, नेहा की बहन वृंदा छत पर आ गई, बोलते हुए कि नेहा दीदी, बड़े पापा आ गए। नेहा झट से चाउमीन नितिन की तरफ फेंक दी। नितिन वहीं बैठ गया। नेहा मोबाइल चलाने लगी। वृंदा बोली, आप अकेली हैं यहाँ? चलिए नीचे, वरना अभी नितिन भैया छत पर आ जाएंगे। वो छत पर आएंगे तो आपको डांट भी लगा देंगे, खड़ूस हैं वो। नितिन वृंदा की बातें सुन रहा था। नेहा बोली, तुरंत आती हूँ, तुम जाओ, दोस्त से बात करनी है फ़ोन पर। वृंदा बोली, बड़े पापा गुस्सा करेंगे, चलिए ना। नितिन को बहुत बुरा लगा सुनकर कि नेहा के पापा लेने आ गए हैं नेहा को। नेहा चिढ़ते हुए बोली, जाओ ना वृंदा, तंग मत करो। वृंदा नेहा से सिर्फ 6 महीने ही छोटी थी, वो भी नेहा इतना ही बड़ी थी, लेकिन नेहा लाड प्यार में पली थी और वृंदा गांव में अच्छी, समझदार और शांत थी। वृंदा नीचे आ गई। नेहा बोली, नितिन जी। नितिन उठा, नेहा को चाउमीन दिया, बोला, आप खा लीजिए। नेहा मायूस थी। नितिन बोला, खा लीजिए, आपके लिए लेकर आया हूँ इतनी दूर से, शाम को एक्सरसाइज भी नहीं किया। नेहा आंसू भरी आंखों से चाउमीन खा ली, थोड़ा नितिन को दे दी। नितिन भी टूटे मन से खा लिया। नितिन बोला, डॉक्टर अंकल आ गए, मतलब आप कल सुबह चली जाएंगी? नेहा बोली, शायद रात को ही चली जाऊं। नितिन बोला, ठीक है, आप पढ़ाई करके डॉक्टर बनिए, मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छी डॉक्टर बने। नेहा को नितिन के गले लग के रोने का मन कर रहा था और नितिन भी चाह रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बताए बिना अपनी फीलिंग को छुपा लिए। नेहा बोली, आप पुलिस बन जाइएगा तो मिलिएगा ना? नेहा बोली, मोबाइल है आपके पास? नितिन बोला, नहीं, क्योंकि मैं गांव में किसी से बात करता नहीं हूँ, और था भी, वो गुस्से में पटक के तोड़ दिया। चाचा जी जेल गए थे उस टाइम। नेहा कुछ नहीं बोली, हाथ आगे की और बोली, दोस्त? नितिन बोला, मुझे लड़कियों से दोस्ती निभानी नहीं आती, फिर भी कोशिश करूँगा कि अच्छा रहूँ मैं, और नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा जैसे गर्मी के दिन में भी ठंडी पड़ती जा रही थी। नितिन बोला, नेहा जी संभालिए अपने आप को, अंकल नीचे आए हैं, आप जाइए वहाँ उनसे मिलिए। नेहा चली गई आंसू पोंछते हुए नीचे। नितिन भी नेहा को जाते देख रहा था, उसकी भी आंखें धुंधली हो गईं नमी के कारण। नितिन की फीलिंग एक ही दिन में ख़त्म होने वाली थी। वो सोचने लगा, मेरी गलती है, मैं उनसे 2 दिन पहले ही बात कर लेता। फिर सोचा, मुझे क्या पता था कि इस शहर की गोरी चिट्टी मैडम को मैं गांव वाला पसंद आ जाऊंगा। नेहा नीचे आंख पोंछते आई तो पापा बोले, क्या हुआ बेटा, ठीक हो तुम? नेहा बोली, पापा आंख में कुछ पड़ गया है, मोबाइल चला रही थी छत पर तो। नेहा को याद आया कि नितिन को चाउमीन के पैसे ही दिए नहीं। नेहा पापा को बोली, आप बोले
कल या परसों आएंगे और आज ही आ गए। पापा बोले, दादी पास आपको रहना, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नेहा चुप हो गई। नेहा बोली, सॉरी डैड। नेहा अपने रूम में चली गई और उसके छोटे भाई बहन वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। नेहा कलम लेकर 100 रुपये के नोट पर लिखी चाउमीन का पैसा और नीचे लिखी आई मिस यू और छत पर आई। गर्मी के दिन थे तो छत पर जाना मना नहीं था। नेहा नितिन की छत पर नोट फेंक दी और नीचे आ गई। सुबह सुबह नितिन छत पर जल्दी आया ताकि जाने से पहले वो मिल जाए। अभी पूरा अंधेरा ही था। नेहा के पापा जल्दी के चक्कर में उसी समय निकल रहे थे। नितिन गाड़ी की आवाज़ सुना, सोचा नीचे जाए, फिर सोचा कि नहीं, वरना दरवाज़ा खोलने से सबके सब जग जाएंगे। नेहा लखनऊ के लिए निकल गई। नितिन वहीं मायूस होकर बैठ गया। नितिन की अंतरात्मा बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो नितिन? तुम्हारे घर की बगल की है वो, और पढ़ने में भी ठीक है, डॉक्टर की बेटी है, और तुम गुंडे के परिवार से हो। उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? भूल जाओ उसे, वरना सिर्फ तकलीफ़ें मिलेंगी, उसे भी और तुम्हें भी। नितिन उठ के एक्सरसाइज करने लगा। अब सूरज निकलने वाला था। नितिन ने देखा तो डंबल्स के पास 100 रुपये का नोट गिरा था। नितिन ने उठाया और पढ़ा, चाउमीन के पैसे और आई मिस यू। नितिन समझ गया कि वो मुझसे मिलने छत पर आई थी। नितिन नोट को चूम के रख लिया और बोला, मिस यू टू डॉक्टर साहिबा। नेहा नितिन के बारे में सोचते सोचते लखनऊ आ गई। सोचने लगी कि वो अच्छा लड़का है, बस उसके घरवाले की वजह से वो बदनाम है। नेहा पढ़ाई में इतनी गुम हो गई कि धीरे धीरे नितिन की यादें खत्म होने लगीं। इधर नितिन उसकी यादों में ही खोया रहता। जब भी उसकी याद आती 100 रुपये का नोट निकाल के देख लेता। नितिन को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लखनऊ जाना था तो वो भी लखनऊ आ गया, लेकिन जानता नहीं था कि नेहा के घरवाले कहाँ रहते हैं। नेहा किसी से उसके बारे में पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बारे में पूछने पर नेहा की तो दिन ही खराब हो जाता। नितिन तैयारी करने के लिए आया था तो पता चला कि उसके चाचा का लड़ाई दूसरे गुट से हो गया और चाचा को उन लोगों ने गोली मार दिया, तो चाचा बहुत ही सीरियस हैं। नितिन अपने चाचा के बहुत करीब था। वो चाचा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। चाचा की हालत देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके चाचा की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में ही। गोली सीने में लगी थी और दिल के ही पास लगी थी, तो मौत हो गई। डॉक्टर ने जब बताया तो नितिन हॉस्पिटल में हंगामा करने लगा। वो हॉस्पिटल नेहा के पापा का ही था। नेहा के पापा नितिन को वहाँ नाटक करते हुए देखे। वो घर आकर नितिन के बारे में नेहा की मम्मी को बताए। नेहा भी सुनी वो बातें। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था वो बातें सुनकर। नेहा सोची कि पापा को जवाब दें, लेकिन समझ गई थी कि पापा गुस्सा हो जाएंगे। नेहा मन ही मन सोची कि किसी के भी घर वाले मरते हैं तो रिएक्शन आता ही है, इसमें नितिन की क्या गलती है। वो हल्ला किए, मतलब वो अपने चाहने वाले को नहीं खोना चाहते थे। नितिन चाचा जी की लाश के साथ गांव चला गया और नितिन पढ़ाई करना बंद कर दिया। अब वो पापा के साथ मिलकर चाचा जी का काम संभालने लगा और एक नामी बदमाश में मशहूर होने लगा। इधर नेहा मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर की पढ़ाई चालू कर दी। नेहा सोची नहीं थी कि वक्त के साथ सब बदल जाएगा। नेहा की मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वो एक हार्ट सर्जन बन गई। पूरे 8 साल हो चुके थे नितिन से मिले। नेहा की बहन की शादी भी हो गई। 8 साल से नेहा गांव नहीं गई थी। नेहा सोच रही थी कि गांव जाकर मिल आए उससे, लेकिन फिर सोची क्या पता वो शादी कर लिया हो, इतनी देर गांव में कौन रुकता है। नेहा पापा मम्मी से बोलकर गांव चली गई। इतने साल बाद आई थी तो गांव वाले बहुत से लोग नेहा से मिलने आए थे। नेहा सबसे अच्छे से बात की। नेहा की नज़रें उसको ढूंढ रही थी। नेहा सोची कि कैसे पता करे कि वो कहाँ है, कैसा है, शादी किया या नहीं। नेहा शाम को छत पर उम्मीद से टहलने गई। सोची वो दिखेगा, लेकिन वो नहीं। उसकी जगह एकदम उसी की शक्ल का एक लड़का दिखा। नेहा बोली, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोला, नेहा दीदी, मेरा नाम नीरज है। आप कैसे हैं दीदी? नेहा बोली, तुम मुझे जानते हो? नीरज बोला, मिला तो कभी नहीं हूँ दीदी, लेकिन आपकी तारीफ और आपका नाम किसी से मुँह से बहुत सुना है। नेहा चौंक उठी, बोली, कहाँ है वो? नीरज मायूस हो गया, कुछ नहीं बोला। नेहा बोली, बोलो कहाँ है नितिन जी? नीरज बोला, दीदी वो जेल में है। नेहा को शौक लगा सुनकर। बोली, वो पढ़ाई कर रहे थे तो जेल कैसे चले गए? नीरज बोला, बहुत लंबी कहानी है दीदी, बस आप इतना जानिए
कि वो बेकसूर हैं और उनको फंसाया गया है। नेहा बोली, तुम्हारे पास मोबाइल है? नीरज बोला, नहीं। नेहा अपनी मोबाइल सिम खोल कर दे दी और बोली, तुम इसमें सिम डालकर मुझे कॉल करना। नीरज नहीं लेने लगा। नेहा बोली, प्लीज़ बाबू तुम ये ले लो, तुम दीदी बोले ना मुझे, बहन समझ कर ले लो। नीरज बोला, आप क्या करेंगी? नेहा बोली, मेरे पास और भी मोबाइल हैं, ये तो बस कभी कभी यूज़ करती हूँ। नीरज बोला, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, जितना मैं आपकी तारीफ़ सुना हूँ उससे भी अच्छी। नेहा मुस्कुरा दी और बोली, ऐसा करो, मैं कुछ पैसे देती हूँ तुमको, तुम सिर्फ अभी लेकर आओ। नीरज बोला, दीदी अभी नहीं हो सकता, गांव में सिम नहीं मिलते। नेहा बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? नीरज बोला, माँ पापा दादी और कोई नहीं। नेहा बोली, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम सब बताओ। नीरज बोला, रुकिए दी, आपके घर वाले आपको मेरे घर नहीं आने देंगे। नेहा बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, बोलूँगी तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है और मुझे जाना है। नीरज बोला, सच में दादी बीमार हैं दी? नेहा बोली, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, मुझे नितिन जी के बारे में सब जानना है। नीरज मुस्कुरा के बोला, ठीक है। नेहा नीचे आई और दादी से बोली कि दादी, बगल वाले घर की दादी बीमार है तो मैं देख कर आती हूँ, क्या हुआ है? दादी बोली, नहीं जाओ, गुंडे हैं वो लोग। नेहा बोली, दादी मैं डॉक्टर हूँ, बच्ची नहीं हूँ, और डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है मरीज का इलाज करना। नेहा निकल कर आ गई। नेहा के लिए नीरज दरवाजे पर ही खड़ा था। नीरज के साथ नेहा अंदर आई। नेहा आते ही नितिन की माँ के पैर छुए और दादी के भी। नितिन के पापा दूसरे रूम में थे। नीरज मुस्कुरा दिया तो दादी बोली, तुमसे बड़ी है, प्रणाम करो इसको। नीरज झुके प्रणाम करने जा रहा था तो नेहा ने रोक दिया। नेहा को अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्ट मिला तो। नेहा दादी से पूछ रही थी कि क्या हुआ दादी, आप इतना परेशान और बीमार क्यों हैं? दादी बोली, बस अब भगवान अपने पास बुला ले बेटी, बहुत दुख देख चुकी हूँ इस ज़िंदगी में। नेहा को पता था कि नितिन के चाचा की डेथ देखी थी वो। नेहा दादी को देखी और बोली कि थोड़ा घूमा कीजिए और खाना पीना पर ध्यान दिया कीजिए, दादी आप बिल्कुल फिट हैं। नितिन की माँ ने नेहा के लिए चाय बना लाई। नितिन के पापा रूम से बाहर आए तो नेहा उठकर नमस्ते की। नितिन के पापा मुस्कुराकर बोले, खुश रहो बेटी, मेरे गांव की बेटी इतने आगे तक पढ़ाई की है, आज डॉक्टर बनके मेरे सामने खड़ी है। नेहा मुस्कुरा दी। नेहा को नितिन के बारे में जानना था। नितिन के बारे में सिर्फ नीरज ही बता सकता था। नेहा बोली, नीरज क्या कर रहे हो आजकल? नीरज बोला, दी पढ़ाई चल रही है और पुलिस में जाना है। नीरज एकदम एक समय का नितिन दिख रहा था। दादी बोली, मेरा नीतू भी यही सपना देखा था, मेरा मासूम बच्चा परेशानियों में घिरा है। नेहा को बात करने का टॉपिक मिल गया। नेहा बोली, क्या हुआ नितिन जी को? नीरज नज़रें फेर लिया। नेहा बोली, मेरा मतलब क्या हुआ नितिन को? दादी बोली कि वो पढ़ाई करना छोड़ दिया बेटा और पापा के साथ सब जगह घूमने लगा। दूसरे गांव के लोग उसको फंसा दिया कि वो लड़की छेड़ा है और उसके साथ गलत करके उसको जान से मार दिया है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरा नितिन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो किसी आदमी को जान से भले ही मार दें, लेकिन औरत पर हाथ नहीं उठाएगा, मैं इतना तो उसको जानती हूँ। नेहा बोली, तो अभी वो कहाँ है? नीरज बोला, वो जेल में है और अभी बेल भी नहीं हो सकती है। रेप के साथ हत्या के आरोपी बना दिया गया है उनको। नेहा को भी यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेहा नीरज से बोली कि मुझे उनसे मिलना है। दादी बोली कि बेटा, नितिन तुम्हारा नाम बहुत लेता था, बोलता था डॉक्टर साहिबा आएंगी दादी तो आपका इलाज करवा दूंगा। नेहा को पता चला कि नितिन अपने घर में सबको नेहा के बारे में बता दिया था, क्योंकि उसके घर वाले उसका शादी करवाना चाहते थे और वो नेहा को ही चाहता था। वो नेहा से एक बार पूछ लेना चाहता था कि अगर नेहा मना कर देती तो वो दूसरे से शादी कर लेता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो नीरज के घर वालों से शर्माने भी लगी। नितिन की माँ बोली, बेटा जितना नितिन तुम्हारे बारे में बोला था तुम उससे भी अच्छी हो। मेरा इस घर में आए 35 साल हो गया, आज पहली बार कोई लड़की मेरे घर में कदम रखी है, वरना आज तक कोई भी लड़की हिम्मत नहीं की इस घर में आने की। मेरे घर के लोग से पूरे गांव कस्बा की लड़की और औरतें डरती हैं, क्योंकि ये लोग किसी को भी डांट देते हैं बिना मतलब के, इधर उधर घूमते देखते हैं तो। नेहा बोली, चाची मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, वरना मैं नहीं आती। इस तरह मुझे उनके बारे में जानना था तो मैं बिना बोले आ गई।
नितिन की माँ बोली, बेटा तुम तो घर की बेटी हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नीरज मुस्कुरा रहा था। नेहा बोली, तुमको क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? नीरज बोला, भैया के तो दिन अच्छे होने वाले हैं, आप आ गई हैं, भैया की पसंद बहुत अच्छी है। दादी नीरज को डांटते हुए बोली, चुप रहो। नेहा से बोली, ये मजाक कर रहा है बेटा। नेहा बोली, दादी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नीरज बोला, कल भैया से मिलने मेरे साथ चलिएगा आप? नेहा हाँ बोल दी। नेहा सबसे विदा लेकर अपने घर आई तो देखी कि चाचा चाची दादा दादी सब उस पर गुस्सा होने लगे हैं। नेहा बोली, मैं एक डॉक्टर हूँ और आप लोग इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि वो लोग गुंडे हैं? अगर वो गुंडे हैं तो उनकी घर की महिलाओं की क्या गलती है? दादी बीमार थी, मुझे तो जाना पड़ेगा ना दादी। अगर ऐसा है तो मैं अभी ही चली जाती हूँ लखनऊ, क्योंकि मेरे सामने कोई भी मरीज आएगा तो मैं इलाज करूँगी ही। सब थोड़ा शांत हुए और बोले, अब मत जाना। नेहा बोली, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। दवा देना है उनको, किसी से भिजवा दूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। चाचा बोले, तुम खुद चली जाना, कोई और नहीं जाएगा उनके घर। नेहा मुस्कुरा के बोली, ठीक है इलाज करने के बाद मैं नहीं जाऊँगी उसके घर। सुबह सुबह नेहा फ्रेश हुई, तब तक गांव के एक दो बुजुर्ग आकर अपनी समस्या नेहा को दादी के पास बताने लगे। गांव में सबको पता चल गया था कि अच्छी डॉक्टर आई है, फ्री में इलाज कर देगी, बस दवाई के पैसे लेगी। सब इलाज करवाने आने लगे। नेहा सबको इलाज करके फ्री हुई तो 11 बज गए थे। नेहा घर में बोली कि मार्केट से कुछ दवाइयाँ ले आती हूँ दादी, फिर शाम को इलाज करूँगी, 1-2 दिन में लखनऊ भी जाना है। दादी बोली, अकेले जाओगी? नेहा बोली, ड्राइवर है ना, वही ले जाएगा। नेहा निकल गई। नीरज बाइक से जाने लगा। नेहा आगे आगे कार से जा रही थी और नीरज पीछे पीछे बाइक से। गांव से बाहर जाने के बाद नेहा गाड़ी रोक के नीरज को बोली कि बाइक कहीं रख दो और मेरी कार में ही बैठ जाओ। नीरज एक छोटे से होटल में बाइक खड़ा करके नेहा के साथ कार में ही बैठ गया। नेहा ड्राइवर को बोली, जेल लेकर चलो गाड़ी। ड्राइवर नेहा को देखा तो नेहा बोली, किसी को मत बोलना वरना नौकरी से बाहर हो जाओगे, और मुस्कुराने लगी। नौकर बोला, मैडम जी वहाँ किनसे मिलने जाना है? नीरज चुपचाप सुन रहा था। नेहा बोली, एक मरीज है दिल का, उसी का इलाज करना है। नीरज मुस्कुरा दिया और बोला, सच में दीदी वो दिल के मरीज हैं, और जिसने उनको दिल का मरीज बनाया है वही इलाज करने भी जा रही है। नेहा को आज समझ में आई नितिन की कही बातें। वो बोली, तुम एकदम नितिन के जैसे ही बोलते हो, उसी तरह हो। नीरज बोला, दीदी अब मैं उनका भाई हूँ तो वैसा ही रहूँगा ना। नेहा बोली, उसी की तरह हो तो फिर उसी की जैसी लड़कियों से बात नहीं करते हो। नीरज बोला, मैं इतना सीधा नहीं हूँ दीदी, मुझे जब भी कोई अच्छी लड़की दिखती है तो मुझे प्यार हो जाता है, मैं दिल फेंक इंसान हूँ। नेहा हंसने लगी, बोली, हाँ इस मामले में तो नितिन ही अच्छे हैं। नीरज बोला, मेरे नितिन मतलब क्या है दीदी? नेहा बोली, तुम नहीं समझोगे। नीरज बोला, दीदी पता नहीं चल रहा है कि आप लकी हैं या वो। एक वो है जो आपको कभी भूले नहीं, और एक आप हैं जो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उनसे मिलने जा रही हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं दी एक दूसरे के लिए, लेकिन ये समाज और इनके बनाए कानून पता नहीं आपको मिलने देंगे या नहीं। नेहा बोली, अब तुम्हारी नेहा दीदी कमाती है और किसी से क्या डरना, मैं इतना कमा लेती हूँ कि उनको अच्छा से रख लूँ मैं। नीरज मुस्कुरा के बोला, अच्छी बात है, बस आप उनसे मिलकर इमोशनल ना हो जाइएगा वरना वो और टूट जाएंगे। नेहा बोली, मेरे पास इतने मरीज रोते हैं अपनों के लिए, अपने लिए तो अब मुझे इमोशनल होना आता ही नहीं है बाबू। नीरज बोला, नेहा दी आगे क्या होगा पता नहीं, क्या मैं आपको भाभी बोलूं? नेहा हंस गई, बोली, क्यों दीदी बोलने में ख़राब लग रहा है? नीरज बोला, नहीं दीदी भी अच्छी ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भैया को मैं बताऊँ कि मैं भाभी को ले आया हूँ। नेहा बोली, लेकिन फिर तुम्हें बोलने की आदत हो जाएगी और फिर सब उल्टा हो जाएगा, कोई सुन लिया तो? नीरज बोला, देखिए मेरे घर में सब इस रिश्ते के लिए हामी भर दिए हैं और मैं आपका घर कभी जाऊंगा नहीं, तो फिर कोई और कौन सुनेगा? नेहा बोली, तेरे घर में मेरे से पूछे बगैर सब हामी कैसे भर दिए? नीरज बोला, आपके मजनू की वजह से, वो आपका नाम अपने बाजुओं में लिखवा लिए हैं
और फिर कभी भी शादी की बात होती तो सबको बोल देते कि उससे पूछे बिना मैं शादी नहीं करूँगा। सबको लगता था कि आप नहीं मानेंगी और कभी उनसे मिलेंगी भी नहीं, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आपसे सबको उम्मीद हो गई है। अब सब आप पर ही है कि क्या होगा। नेहा बोली, पहले उनसे तो मिलें, पहले बात करने में नाटक करते थे और अब उनसे मिलने के लिए इतना दूर आना पड़ रहा है। क्या पता कैसा रिएक्ट करेंगे महाराज। ड्राइवर बोला, मैडम जी किधर जाना है। नीरज गाड़ी वाले को रास्ता बताने लगा। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। 1 घंटे में पे पहुंच गए। नीरज को जाने की परमिशन मिल गई और नेहा अपनी डॉक्टर की आईडी दिखाकर बोली उनसे मिलना है, तो दोनों को जाने को मिल गया। नीरज गया और बोला कि नितिन भैया कैसे हैं। नितिन नीरज से मिलकर स्माइल किया और बोला, मुझे क्या होगा, मैं मस्त हूँ। नीरज बोला, आपसे कोई मिलने आई हैं। नितिन झट से बोला, सच में वो आई है। नीरज बोला, कौन वो। नितिन बोला, डॉक्टर साहिबा। नीरज इमोशनल हो गया और बोला, हाँ भैया, आपका प्यार उन्हें खींच लाया है। नितिन बोला, पहले बताना चाहिए था तुम्हें, आज मैं नहाया भी नहीं। नीरज आंसू लिए आंखों में मुस्कुराकर बोला, आप जेल में हैं, कोई 5 स्टार होटल में नहीं, जो मैं आपको बताता और आप तैयार होते। नितिन बोला, छोड़ो ये सब, बताओ ना उनको। नीरज बोला, भाभी जी। नितिन नीरज को देखने लगा, बोला, अबे पागल हो तुम, क्या बोल रहे हो। नेहा आ गई। नितिन शर्म से नजरें झुका लिया। नेहा नितिन के करीब आई। नेहा नीरज को दवा की लिस्ट पकड़ाते हुए बोली कि नीरज, ये दवा ड्राइवर के साथ जाकर मार्केट से ले आइएगा, तब तक मैं यहाँ हूँ। नीरज ने लिया। नेहा पर्स से पैसे निकाल कर नीरज को दी। नीरज पैसे लेकर चला गया। नेहा नितिन के करीब आई। नितिन इशारे से गार्ड से बोला कि दरवाज़ा खोलो। गार्ड दरवाज़ा खोल दिया। नेहा देखने लगी गार्ड को। नितिन बोला, अंदर आइए डॉक्टर साहिबा, मरीज का इलाज करिए। नेहा नितिन को देखे जा रही थी और उसके चेहरे की रंगत उम्र के साथ ढलने लगी थी। बाल तो लंबे थे, लेकिन अब दाढ़ी और मूछें भी रखने लगा था। नेहा हाथ बढ़ाई और नितिन का हाथ थाम लिया। नेहा रोने लगी। नितिन के भी आंसू आ गए थे। नेहा बिन कहे ही नितिन की मन की बात पढ़ने की कोशिश करने लगी। नितिन बोल रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है कि वो उसको वहाँ मिल रहा है। नितिन नेहा की आंखों के आंसू पोंछ दिया। बोला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी इज्जत धूमिल हो सकती है। नेहा बोली, आपको मेरी इज्जत की पड़ी है, मैं यहाँ आई, वो आपको खुशी नहीं है। नितिन बोला कि खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता, अब मौत भी आए तो मैं हंस के मर जाऊँ। नेहा बोली, आप भी ना सिर्फ निगेटिव बातें। नेहा बोली, मेरी याद नहीं आई आपको। नितिन बोला, कभी नहीं आई, क्योंकि आप मुझे कुछ बोल कर गई थी और मैं जानता था कि आप मुझे याद कर रही हैं, तो मैं क्यों याद करूं। नेहा बोली, समझी नहीं मैं। नितिन अपनी पैकेट से 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया और बोला, ये देखिए, आपकी यादें इसमें हैं, मैं जितना बात किया हूँ उतना किसी से नहीं। वो नोट पूरा गंदा हो गया था, लेकिन नितिन रखे हुए थे। नितिन हंसकर बोला, चाउमीन 40 का था, आप ज़्यादा देकर गई थी, इसीलिए मैं खर्च नहीं किया। नेहा मुस्कुरा दी और बोली, आप अभी तक रखे हैं। नेहा बोली, आपको यहाँ से निकलना होगा, मुझसे शादी करनी है। नितिन बोला, आप शादी कर रही हैं, किससे कर रही हैं, कब है आपकी शादी। नेहा भी सोची, थोड़ा फ्रैंक करती हूँ। वो बोली, मेरी शादी अगले महीने है, एक डॉक्टर से कर रही हूँ, और मैं बोली थी ना कि मैं दोस्त हूँ, तो मैं आपको अपनी शादी में ना बुलाऊं, ये कैसे हो सकता है। नितिन बोला, देखिए, मुझे अभी रिहा नहीं किया जाएगा, तो आप शादी कर लें, मुझे खुशी हुई जानकर कि आप शादी कर रही हैं, और डॉक्टर लड़का मिला है तो आपको खुश भी रखेगा। आप चले जाइए यहाँ से, कहीं आपके होने वाले को ये सब पता चला तो क्या पता रिश्ता ख़राब ना हो जाए। नेहा बोली, मैं नहीं करूँगी शादी, अगर मेरा दोस्त नहीं गया तो। और ये क्या था, नीरज हमको भाभी कहकर क्यों बुलाया। नितिन बोला, सॉरी नेहा जी, मैं बोला था ना कि मैं दोस्ती नहीं निभा सकता हूँ, मैं गांव का लड़का हूँ, हम लोगों को लड़की से दोस्ती निभानी नहीं आती है। मैं आपकी दोस्ती को प्यार समझकर घर में सबको बता दिया था। नेहा बोली, क्या बता दिए थे आप। नितिन बोला, छोड़िए वो बातें, मैं खुश हूँ कि आप शादी कर रहे हैं। वैसे भी मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्या पता किसी दिन चाचू के जैसा मैं भी मौत के गले लग जाऊं। नेहा हाथ झटक दी। नितिन बोला, क्या हो गया, सॉरी बुरा लगा हो तो। नेहा बोली, आप प्लीज़ ये मरने की बातें ना करें,
मैं देखती हूँ मरीज को रोते कलपते तो दिल भर जाता है। अब आप ये सब ना करें। नितिन बोला, तो क्या करें? बोलिए, आपको लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी? नेहा बोली, हाँ लगता है, और ये भी लगता है कि आप गलत नहीं हैं। मुझे मेरे प्यार पर इतना भरोसा है। नितिन शौक हो गया सुन के। नेहा चेहरे घुमाकर अपनी जीभ से काटते हुए बोली, हे भगवान, मैं क्या बोल गई? नितिन तुरंत रोक लिया और बोला, क्या बोली आप? नेहा बोली, मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। नितिन का चेहरा उतर गया। बोला, आप अभी कुछ और बोली थी। नेहा बोली, अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं क्यों करूँ? नितिन बोला, ऐसा नहीं है नेहा जी, मैं ये खुलकर कह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आप नाराज़ ना हो जाएं। नेहा बोली, मतलब आप मुझे दूसरे के होते हुए देख सकते हैं, लेकिन अपने प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते। नितिन बोला, मैं आपको आज के बाद मिलूंगा ही नहीं। जीवन के 9 साल इस उम्मीद में काट दिए थे कि ताकि आपसे मिलकर एक बार आपके दिल की बात जान लूं। अब जब आप मिल गया, अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। नेहा बोली, सच में कभी नहीं मिलेंगे? मतलब आपके लिए दोस्ती जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है? नितिन बोला, देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है। एक बार आपके पापा भी मेरा गुस्सा देख चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी देखें। नेहा बोली, पापा कैसे देख लिए आपका गुस्सा? नितिन बोला, मैं बताऊंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप पापा को मेरी तरफ से माफ़ी मांगें। नेहा बोली, ज़रूर। नेहा जान रही थी कि ये चाचा की मौत वाला वाक़या सुनाएगा, लेकिन नेहा सुनना चाह रही थी। नितिन बोला, मैं लखनऊ में पढ़ाई करने गया था और चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो आपके पापा जी के हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनकी मौत हो गई थी, तो मैं आपा खो दिया था और आपके पापा के हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दिया था। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है ये बातें, और आपके चाचा जी का एक्सीडेंट नहीं, लड़ाई में गोली लगी थी। नितिन नजरें झुका लिया और बोला, हम लोग उस चीज़ को भी एक एक्सीडेंट ही बोलते हैं, क्योंकि लड़ाई कायरों के लिए होती है। नेहा बोली, ये बातें आप ना करें, मुझे गुस्सा आता है इन सब चीज़ों से। नितिन बोला, तो फिर जाइए ना यहाँ से, क्यों आई हैं आप यहाँ? नेहा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। नितिन समझ गया कि ये कमज़ोर दिल की है और पूरी लाड़ में पली बड़ी है। तुरंत नॉर्मल हो गया और बोला, सॉरी, और नेहा की आंखों से आंसू पोंछने लगा। नेहा को गुस्सा आ गया और वो हाथ झटक दी। नितिन अपने आप को कूल करते हुए नेहा के करीब आकर नेहा को गले से लगा लिए। नेहा बोली, आप नहीं सुधरेंगे, इसी तरह रहेंगे? नितिन बोला, किसके लिए सुधर जाऊं मैं? जिनके लिए उम्मीद थी वो तो किसी और की हो गई। नेहा दूर होते हुए बोली, ये क्या मतलब है? अच्छे लोगों के लिए दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, आप अच्छे बनिए, सब आपको मिलेंगे। नितिन बोला, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। नेहा बोली, तो कौन चाहिए? नितिन बोला, जो चाहिए उनको पता नहीं है कि वो मुझे चाहिए, बाकी दुनिया में सबको पता है। नेहा बोली, सॉरी। नितिन बोला, सॉरी किस लिए? गलती तो मेरी है कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूँ। नेहा बोली कि मैं एक बात बताऊँ आपको? नितिन बोले, जब से आई हैं बता ही रही हैं और एक एक करके मुझसे अलग होते जा रही हैं। नेहा बोली, ये बात सबसे अच्छी वाली है। नितिन बोला, भगवान जाने। नेहा बोली, सुनना है या नहीं? नितिन मुस्कुराकर बोला, सुनूंगा ही, अच्छा हो या खराब। नेहा बोली, आप ना बात ऐसे करने लगे हैं जिससे बात कम और लड़ाई करने का मन ज़्यादा करे। आप वो नितिन नहीं रहे जो छत पर मुझे मिले थे। नितिन बोला, आप भी वो नेहा नहीं रही जो मुझे मिली थी, जिसमें मुझे सिर्फ प्यारी नेहा दिखाई दे रही थी। अभी आप एक डॉक्टर, एक समाज सेविका और किसी और की होने वाली बीवी लग रही हैं। नेहा को लगने लगा कि ये फ्रैंक अब उल्टा पड़ता जा रहा है। नेहा बोली, आपको पता है, मैं आपके घर गई थी, माँ पापा और दादी से मिली थी। नितिन बोला, माँ पापा वो मेरे हैं, आपके नहीं। नेहा बोली, मैं भी यही सोची थी कि मेरे तो अंकल आंटी हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो तो बहू मान लिए हैं मुझे। नितिन बोला, इसमें मेरी गलती है कि मैं उन लोगों को उम्मीद दिला दिया। नेहा बोली, मुझे अच्छा लगा सुन के। नितिन बोला, क्या अच्छा लगा? माँ पापा के मुंह से बहू सुन के अच्छा लगा और नीरज के मुंह से भाभी। नितिन नेहा को गले लगा लिया और बोला, आई लव यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक हो जाएं। नेहा भी जोर से पकड़कर बोली,
हम एक ही तो हैं नीतू। बस मैं आपसे ये सुनना चाह रही थी। नितिन बोला, आप झूठ बोल रही हैं। नेहा बोली, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। आई लव यू टू। गार्ड बोला, आपका बाहर जाने का समय हो गया है मैडम। नितिन बोला, अभी नहीं जाएंगी। गार्ड बोला, सॉरी सर, और चला गया। नेहा बोली, तुम यहाँ भी सबको डरा कर रखे हो। नितिन बोला, नहीं ऐसा नहीं है, हम सब दोस्त हैं, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो सब जान गए हैं। बस 3 महीना से लगातार यहाँ हूँ ना। नितिन बोला, आप मेरे घर गई थी, मुझे यकीन हो गया है। नेहा बोली, कैसे? नितिन बोला, मुझे नीतू सिर्फ मेरी दादी बोलती हैं और यह नाम कोई नहीं जानता है। नेहा बोली, इतने लंबे चौड़े आदमी और इतनी सी नाम नीतू। नितिन बोला, मेरा नाम नितिन सहदेव है। वो तो दादी प्यार से बोलती हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते, वरना बोलेंगी मेरी ही गोद में बड़े हुए हो और मुझे सिखाने आए हो, भागो यहाँ से। नेहा हंसने लगी। नितिन बोला, आप यहाँ आई, मुझे लग नहीं रहा कि मैं जेल में हूँ, ऐसा लग रहा है आपसे मिलने कहीं शांत जगह आया हूँ। नेहा बोली, आपकी रिहाई कब होगी? मुझे शादी करनी है आपसे। नितिन बोला, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पापा कोशिश कर रहे हैं। नितिन बोला कि वो लड़की मर गई ना। नेहा, जिंदा रहती तो सबका नाम कबूल ही देती और मैं छूट जाता। नेहा बोली, मुझे आप पर यकीन है नितिन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ एक पल की मुलाकात के लिए आप 9 साल इंतज़ार किए, इससे पता चलता है कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। नेहा बात कर तो रही थी, दोनों की बातें खत्म ही नहीं हुई कि नीरज आ गया। बोला, अब चलें नेहा दीदी। नितिन बोला, दीदी नहीं, ये तुम्हारी। नीरज बोला, आप शादी नहीं किए हैं इनसे, इसलिए मेरी बहन ही हैं ये। शादी हो जाएगी तब भाभी बोलूँगा। नितिन मुस्करा गया, बोला, देखे नेहा, मेरा भाई कितना समझदार है। नेहा हंस के बोली, आपका भाई है तो आपके जैसे रहेंगे ना। नेहा बोली, मैं चलती हूँ नितिन। नीरज को बोला, 2 मिनट में आती हूँ, तुम बाहर जाओ नीरज। नीरज मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। नेहा को नितिन गले से लगा लिया और बोला, आप मिल गई, अब मत छोड़ के जाइएगा, वरना नहीं जी पाऊँगा। नेहा नितिन के सीने को चूमते हुए बोली, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। नितिन नेहा के माथे को चूम लिया, बोला, मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा, बस आप छोड़ कर ना जाइए मुझे। नेहा बाय बोलकर निकल ली। नितिन देखते रह गया। नेहा की आंखों में आंसू थे। नितिन भी उदास हो गया, लेकिन खुश था कि नेहा उसकी हो गई। नीरज बोला, भैया से मिलकर कैसा लगा नेहा दी? नेहा बोली, तुम भाभी ही बोलो। नीरज बोला, समझ गया, मैं भैया से मिलकर आप बदल गई। नेहा बोली, तुम किसी को मत बोलना, मैं मिलने आई थी तुम्हारे भैया से। नितिन बोला, आप डॉक्टर हैं भाभी, आप भैया के नाम ले सकती हैं। नेहा बोली, औरत औरत होती है, लेकिन चाहे कितनी भी पढ़ ले, उसके लिए उसका हमसफ़र सबसे पहले होता है। भारतीय औरतें पति को भगवान मानती हैं और भगवान का नाम लेकर अपमान नहीं करना चाहिए। नीरज बोला, सॉरी, मुझे लगा आप शहर में पढ़ी हैं तो ये सब बातें आपके लिए नॉर्मल होगी। नेहा बोली, नॉर्मल ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि शादी को अपने माँ जैसा निभाऊँ। डॉक्टर हूँ, फिर भी जो पति की बातों को माने, और मेरे पापा तो माँ को अपनी बातें थोपते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया ऐसा नहीं है, वो कभी भी मेरी मन की बातें पढ़ लेते हैं। माँ जी, तुम लोगों को बहुत अच्छी परवरिश की है। नीरज बोला, भाभी आपसे बात करके लगने लगा है कि मैं भी एक अच्छी ढूंढ ही लूँ। आपकी कोई बहन है? नेहा बोली, सॉरी, मेरे पापा एक ही बेटी रखे हैं। अब तुमको तो मेरे घर में नहीं मिलने वाली है, लेकिन मुझे बताना कोई अच्छी लगे तो मैं उसको जान जाऊंगी, फिर हाँ करूंगी। नीरज बोला, ज़रूर, और दोनों बहुत खुश थे। क्या नेहा और नितिन की शादी हो पाएगी या नहीं, जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग। धन्यवाद।